अब मैं ये तमाम लिफाफे हर एक के नाम से बांटूंगा। जिसका भी नाम मैं लूंगा वो यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है? पहला नाम है सलीम। उधर मुमताज खान। गुलबदन। गुलबदन। हकीम चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम चाचा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे इस महल में नौकरी देकर इस महल पर 4 चांद लगा दिए। हकीम चाचा, मैंने सुना कि काबुल में बहुत गर्मी है। खामोश, कमसिन कली, बहुत ज्यादा बकबक करते हो। इधर जाओ। आप सिर्फ अम्मी से प्यार से बात करते हैं, बाकी सबको डांटते हैं। कौन था? कौन था? हम बताओ अपना। अब देखो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ, भागो यहाँ से। नहीं, भागो, भागो यहाँ से। यही नमूना हो सकता है तो वही तरबूज है जिसने मुझे खदान में परेशान किया था। अभी खबर लेता हूँ इसकी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? रुक जा, अभी मैं तेरी नौकरी खारिज करता हूँ। नाम बता अपना। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। हुजूर, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं गुमनाम हूँ, बेनाम हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। बकवास मत कर, अपना नाम बता। हकीम चाचा, इसका नाम शेख जिनू है। उल्लू के बच्चे। हुजूर, मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों सजा देना चाहते हैं, लेकिन हुजूर उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। हाँ हुजूर, आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसने जो कुछ भी किया बचपने में आके किया। माफ कर दीजिए हुजूर। माफ कर दीजिए हुजूर। ठीक है। शेख जिनू, आओ और अपना लिफाफा ले जाओ। शुक्रिया हुजूर। सैयद मुनाजिर, शोएब अली खान, रफीक अहमद, अब ये आखिरी 2 लिफाफे बचे हैं। अलादीन और अलाउद्दीन। ऊपर वाले, मेरी मदद करना। महल में नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने अब्बू का सच नहीं जान पाऊंगा। मेरी अम्मी को लोग ताने देते रहेंगे। अब मेरी अम्मी की इज्जत आपके हाथ में, आपके हाथ में है ऊपर वाले। जो शख्स काबुल के दफ्तर में जाएगा उसका नाम है बेटे, तुम मेरी नौकरी। मेरा भाई मुस्तफा कसम सोने की अशरफियों की रुखसार। काम चोरी की भी हद होती है रुखसार। क्या हुआ भाभी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गजल गाऊं? अरे
घर में खाना नहीं पका, सफाई नहीं हुई, बर्तन नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले, और ये यहाँ पर अपने मनहूस शौहर की तस्वीर सीने से लगा के घूम रही है। और ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरे निकम्मे शौहर मरते मरते बचे। मैं तो अधमरा हो गया। कोई काम पूरा मत करना। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? क्या किया है? मुझे तो मौत के फरिश्ते लेने आए थे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, ये चुड़ैल मेरा मतलब है नाज़नीन वहां थी। इसको देखकर फरिश्ते डर कर भाग गए। नाज़नीन की वजह से मेरी जिंदगी बच गई और तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई। अनजाने में अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ। इसके लिए अरे हटो, जमीन पर मत ढूंढिए भाईजान। सांप तो आप लोगों के दिलों में है और जहर आपकी नियत में। आपका पैर ठीक हो गया भाईजान? मेरा पाँव? मैं ठीक हो गया। करिश्मा हो गया भाइयों, करिश्मा हो गया। मैं ठीक हो गया। ये यहाँ से जोड़ना है, आप जोड़ देंगे? ज्यादा खुश मत हो रुखसार, तुम अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो। नाज़नीन तुम्हें अभी मजा चखाती है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इस रुखसार ने हमें कहीं कहीं चढ़ा। अरे नाज़नीन, क्या हुआ? अरे अब क्या किया इस औरत ने? क्या बताऊं बहन, हमें बर्बाद करके ये अपने मनहूस शौहर की तस्वीर ठीक कराने आई है। या अल्लाह, मुझे भी सुबह सुबह इसने किस मनूस की शक्ल दिखा दी। खुद की जिंदगी तो मनूस है, हमारी भी जिंदगी मनूस कर दी। लोगों के बाल उड़ते हैं, उनका मजाक उड़ता है, मेरा इनाम उड़ गया। अब कुएं में दिन रात मेहनत करने के बाद जो इनाम मिला वो मिलते ही उड़ गया। अरे भाई, मेरी भाई की नौकरी गई पानी में। दो मुझे। पानी में गिरने के बाद भी लिफाफे सलामत हैं। हुजूर, ये लाल लिफाफे पे किसका नाम लिखा है? खुदा, इन लिफाफों पर से तो नाम मिट चुके हैं, लेकिन काम तो करना होगा। ये लाल लिफाफा तुम्हारा।
भेद तुम्हारा। शहजादी, आप? क्या हुआ? सब ठीक तो है? जी सूबेदार अकबर। अच्छा ठीक। सूबेदार अकबर जी। आपने महल की नौकरी के लिफाफे सबको बांट दिए? जी शहजादी, सब बांट दिए हैं। और वो लाल लिफाफा काबुल के दफ्तर के लिए? वो जी शहजादी, वो लाल लिफाफा भी दे दिया है। वो मजदूर काबुल की नौकरी कबूल करके बहुत ही खुश था। काबुल है। ठीक है, इजाजत दे शहजादी। सही कह रहे हैं आप। कल जो खदान में हादसा हुआ उसमें मेरी टांग टूट गई। मतलब खून तो नहीं निकला, लेकिन हड्डी अंदर से थोड़ी घिस गई। इनके बदन में खून होगा तब निकलेगा ना। और जो उसके बाद इसने किया। अरे मैंने कहा रुखसार, बहन किराए के पैसे दे दो, इनको हकीम के पास ले जाना है। वो तो पूछो मत। कहने लगी जा यहाँ से। अरे तुम हमें गालियां बकी, भरा बुरा कहा, धिक्कारा। और तो और कहने लगी, ए नाज़नीन, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं उमार की बीवी हूँ। मैं किसी को किराया नहीं देती। हाय हाय, कैसा जमाना आया है, गद्दार की बीवी होके इतनी अकड़ दिखा रही है। जिसे गद्दारी करनी थी वो तो करके भाग गया और इस मनूस को छोड़ गया। कसम सोने की अशरफियों की, अगर कोई गैरतमंद होता तो अपना मुंह काला कराकर बगदाद से कब का निकल चुका होता। पर इसे देखो कैसे फख्र से सर उठा के बाजार में घूम रही है। अरे मनहूस की तस्वीर ठीक करा रही है। आइयो, मुझे तो लगता है ये तस्वीर ही मनुष्यत की जड़ है। ये रुखसार जरूर कल अपने साथ लेकर रही थी खदान में। नक्चड़ी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। नक्चड़ी, तुम मेरी दोस्त हो, और जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे वो दोस्त किस बात के। हम बच गए नक्चड़ी, हम बच गए। आग बुझ गई है। आवाजें लगाई, लेकिन तुम एक बार भी पीछे नहीं मुड़े। हम तुम्हें बता रहे हैं काले चोर, ये जो खेल तुम खेल रहे हो ना, ये खेलना बंद कर दो अब। कभी अचानक से हमारी नजरों के सामने आ जाते हो और अचानक से गायब हो जाते हो। क्या है ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? और तुम महल में क्या कर रही हो? कहीं तुम महल में कुछ चुराने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम सच में यहाँ हो नहीं। तुम ये सब मत पूछो, तुम यहाँ से जाओ। अरे नक्चड़ी, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया ना? या फिर कहीं तुमने 10 आदमियों का खाना एक बार में ना खा लिया? लेकिन देखो नक्चड़ी, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मेरी शहजादी यास्मीन के महल से मैं तुम्हें कुछ नहीं चुराने दूंगा। तुम इतनी आसानी से हमारे खौफ से जाओगी नहीं। हम तुम्हें बता रहे काले चोर, हम अपनी आंखें खोल देंगे। चले जाओ हमारे खौफ से, चले जाओ तुम, हम आंखें खोल देंगे। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ तुम यहाँ सच में हो? लेकिन तुम यहाँ क्या
बोल रहे हो? यार हम तो ख्वाब देख रहे थे ना, तो तुम यहाँ कैसे हो? नचड़ी, तुम आराम से बात करो नचड़ी, इससे पहले कि तुम्हारी बातों से मेरा सर चकरा जाए। होश में आओ नचड़ी, होश में आओ, होश में आओ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है? नक्चड़ी, मुझे महल में नौकरी मिल गई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ऊपर वाले का शुक्र है कि ये खुशखबरी बांटने के लिए उसने मेरी दोस्त को भी भेज दिया। अब ये देखो, तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। सफेद लिफाफा, इसका मतलब है तुम्हें महल में नौकरी मिल गई है। लेकिन लिफाफा गीला क्यों है? सूबेदार अकबर है ना, वो इतने लंबे हैं कि उनके सर के ऊपर से हवा चलती है, तो आखिरी के 2 लिफाफे उड़ गए और जाकर पानी में गिर गए। हाँ, वो तो कहो, वो तो गलती से मुझे लाल लिफाफा देने वाले थे। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। फिर पता है क्या हुआ? वो तो कहो, वो तो गलती से मुझे लाल लिफाफा देने वाले थे। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। ये लाल लिफाफा तुम्हारा। और ये सफेद तुम्हारा। रुको, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है। ये सफेद तुम्हारा है। अल्लाह अल्लाह बीबी, आ गई गरीबी। काबुल काबुल। लेकिन नक्चड़ी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे महल में नौकरी मिल गई। या खुदा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है तुम काबुल नहीं चले गए। काबुल जाऊंगा तो वापस भी आ जाऊंगा, क्योंकि लोग कबूल है करते हैं। मैं बगदाद है करता हूँ। लेकिन नक्चड़ी, तुम्हें कैसे पता कि लाल लिफाफे में काबुल की नौकरी थी? और तुम, अरे उठो उठो उठो, महल में क्या कर रही हो? सूरज के सामने आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, और ना ही किसी का झूठ बांट लेने से वो सच में बदल जाता है। पूरा बगदाद भले ही मेरे शौहर पर कितना भी कीचड़ उछाले, पर ये सच नहीं बदल सकता कि मेरे शौहर बेगुनाह है। ये सच नहीं बदल सकता कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की। तुम तो ये कहोगी ही ना रुखसार, क्योंकि तुम्हारा नाम इस गद्दार के नाम से जो जुड़ा हुआ है। हमने फैसला कर लिया सो कर लिया। अब इस मनहूस आदमी की तस्वीर बगदाद में नहीं रहेगी। हाँ भाइयों, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। नहीं, ये तस्वीर मेरे शौहर की निशानी है। इतने सालों इस तस्वीर को देख देख कर मुझे हिम्मत मिली है। ये तस्वीर मेरे अंधेरे की रोशनी है भाभी। लेकिन अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं।
कभी साबित हो जाएगा कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, क्योंकि यही सच है, यही सच है। आज रुखसार की इस हालत को देखकर मेरे अंदर की आग दर से भड़क उठी है। और ये आग तभी बुझेगी जब मैं इस दुनिया के सामने ये सबूत रख दूंगा कि मैं गद्दार नहीं हूं।